तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि देख ही रहे हैं, बहुत सारे भीड़ लग चुका है, जो कि माँ सरस्वती का पूजा उत्सव जो है आपको 2 तारीख को मनाया जाएगा। इसलिए सभी लोग काम करके और उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोग काम भी किए हैं और साथ साथ उपस्थित भी हुए हैं, जो कि क्लास के टाइम में क्लास करने के लिए आ भी जाते हैं और समय समय पर अपना जो पंडाल जो बन रहा है, भव्य रूप से पंडाल जो बन रहा है, उसमें अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। तो आप लोग का जो दिया हुआ जो भी छोटा सा तोहफा है उसको लेकर के यहाँ पर जो करवाया जाता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी कमेंट के माध्यम से और जो क्यूआर कोड दिया गया था व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर जो दिया गया था, उस पर बहुत ही अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। तो उसी तरह से दिखाते रहिए और अभी टाइम जो बचा हुआ है, जो लोग पेमेंट नहीं कर पाए हैं वो लोग पेमेंट कर लीजिए और उसके बाद प्रसाद लेने के लिए जरूर सब लोग आइएगा और पूजा में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से आइएगा, क्योंकि यहाँ पर भव्य तरीके से पूजा का आयोजन किया जाता है। उस पूजे में आप लोग के साथ मनाने में कुछ और ही मजा रहेगा। इसलिए आप लोग आने का कष्ट जरूर किया कीजिएगा। जो भी लोग दूर होंगे, दूर से भी आइए। आप लोग को समस्तीपुर स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन से आप लोग को रिसीव जो है वहाँ कर लिया जाएगा। आप लोग सिर्फ फोन के माध्यम से बता दिया कीजिएगा कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो उसके लिए आप लोग को स्पेशल व्यवस्था दिया जाएगा। बगल में ही है, वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर ही पड़ता है, तो वहाँ से आने जाने का व्यवस्था आपको मिल जाएगा और साथ साथ यहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दिया कीजिए और उसी के अनुसार स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी वर्तमान में WTO के जो अध्यक्ष महानिर्देशक जो है वो कौन बनाए गए हैं और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये नागोजी अंकोजो इवेला हो जाएंगे, जो कि नाइजीरिया के हो जाएंगे और इनका 2025 तक जो है ये रहने वाले हैं। और ये बहुत सारे लोगों का सही जवाब आया है, जिसमें 5 लोगों का ही नाम लेना रहता है। पहले स्थान पर जवाब भेजे हैं रवि कुमार जी का जवाब मोतिहारी से जवाब आया है। दूसरे स्थान पर जवाब भेजे सुबोध कुमार जी का जवाब पचपैका से आया है और तीसरे स्थान पर जवाब आया सत्यम कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये मझौल बेगूसराय से जवाब को भेजे हैं। चौथे स्थान पर प्रशांत बाबू जी का जवाब पटना से आया है और 5वें स्थान पर जवाब आया है, जो कि अभी वर्तमान में शिक्षिका बन चुके 1 to 5 के लिए, आरोही कुमारी जी का जवाब आया, जो कि ये आपको खगड़िया से जवाब को भेजी है। ये सभी दोस्त जो है पूरे क्लास को देखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका कमेंट बॉक्स के माध्यम से जवाब देने का कोशिश किया करते हैं। आप लोग भी जो लोग नहीं दे पा रहे हैं जवाब, वो कोशिश किया कीजिए कि जो ही आ रहा है, जो भी पूछा जाता है क्वेश्चन, वो आसानी क्वेश्चन रहता है और सभी क्वेश्चन जो रहता है आपको होमवर्क से रहता है। होमवर्क अगर पढ़ते होंगे तो होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके और अपना नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर किया कीजिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज का करंट अफेयर जितना बनने वाला 28 जनवरी का जितना भी करंट अफेयर बनने वाला है वो होगा। उसके बाद जो होमवर्क से PDF दिया गया था उससे पूरे क्लास को करवाया जाएगा। और आप लोग का कमेंट आ रहा था कि जो PDF मिलता है उससे क्लास नहीं होता है, तो क्लास उसी से होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूरा PDF को पढ़िएगा, आपको पूरे क्वेश्चन उसी से मिल जाएगा। इसलिए पूरा क्लास को देखिएगा, पूरा क्लास देखिएगा तभी जाकर के पता लगेगा। सुबह में जो शुरू में जो रहता है वो आपको करंट अफेयर जो रहता है वो आज का करंट अफेयर रहता है, जो कि लिखा हुआ रहता है, हम लोग के द्वारा तैयार किया हुआ रहता है, वो आपको नहीं मिल पाता होगा। इसलिए इसके बाद जो होता है क्लास वो सारा PDF से ही होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट कर रहे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। अभी वर्तमान में विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2025 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? ये 26 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ये 30 जनवरी को। शहीद दिवस भी हो जाएगा और ये कुष्ठ रोग दिवस भी राष्ट्रीय रूप से मनाया जाता है, वो 30 जनवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व कुष्ठ रोग दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? वो भी 25 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बताइए सीमा शुल्क दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? वो भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है। और बताइएगा स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ये भी 26 जनवरी को ही मनाते हैं। और गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? ये 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इसके मुख्य अतिथि अभी वर्तमान में कौन बन चुके हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो, जो कि इस बार के अभी वर्तमान में मुख्य अतिथि के रूप में रह चुके हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा बालिका दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। और किनके जन्म से ये संबंधित हो जाएगा? ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था? यह 1897, 23 जनवरी 1857 में हुआ था। बताइए कुष्ठ रोग जो होता है 57 हो गया, 1897 है, 1897 हो जाएगा, 97 हो जाएगा।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कुष्ठ रोग जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो ये हैंसन रोग हो जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम जो हो जाएगा वह हैंसन रोग हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो होता है इससे जो है प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है, तो ये त्वचा और तंत्रिका तंत्र, त्वचा और तंत्रिका तंत्र दोनों प्रभावित होता है। और कुष्ठ रोग जो होता है वह किसके कारण फैलता है, तो ये जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, जीवाणु की खोज कौन किए थे, ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवाणु का खोज कब किया गया था, 1683 में खोजा गया। ठीक है, 1683 में खोजा गया। वायरस की खोज कौन किए हैं, इवान विस्की 1892 इसमें विषाणु का खोज किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन है क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ये गूगल के द्वारा किया गया। गूगल के सीईओ कौन हो जाएंगे, सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई गूगल के अभी वर्तमान में सीईओ हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है, तो ये अलेक्जेंडर लुकाशेक, अलेक्जेंडर लुकाशेक जो कि ये कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, ये बेलारूस का राष्ट्रपति का चुनाव जो है वर्तमान में जीत चुके हैं। बताइए बेलारूस जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, मिन्स्क हो जाएगी। ठीक है, मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी हो जाएगी। एससीओ का 10वां सदस्य कौन बना है, यही बेलारूस हो जाएगा। 9वां सदस्य कौन बना था, ईरान हो जाएगा। 9वें क्रम का एससीओ का सदस्य जो बना था वो ईरान हो जाएगा और 10वें सदस्य का जो सदस्य बना है ये बेलारूस हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एससीओ का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा, एससीओ संघाई हो जाएगा। ठीक है, एससीओ का मुख्यालय जो हो जाएगा वो संघाई में हो जाएगा। बताइए फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको बनाया गया है, तो ये फ्रैंकलिन बायरू को किया गया। ठीक है, फ्रैंकलिन बायरू जो हो जाएंगे वहां के फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाए प्रतिवर्ष विजय दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 16 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, विजय दिवस के रूप में 16 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइए कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, कारगिल दिवस जो हो जाएगा वह 26 जुलाई को मनाते हैं। आरपीएफ दिवस कब मनाते हैं, या 20 सितंबर को मनाते हैं। 20 सितंबर को आरपीएफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। T20 आईसीसी में किसको दिया गया है, ये आपको अर्शदीप सिंह को दिया गया। T20 में अर्शदीप सिंह को दिया गया है और जसप्रीत बुमराह जो हो जाएंगे वो आईसीसी टेस्ट के लिए मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सम्मान ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइएगा आईसीसी पुरुष T20 का अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया है, ये रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है, रोहित शर्मा को हो जाएगा। अगला बताइएगा आईसीसी वनडे पुरुष में जो पुरस्कार मिला वो किसको दिया गया है, ये उमर जई को दिया गया। ठीक है, उमर जई हो जाएंगे। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आईसीसी का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा, ये दुबई में हो जाएगा। आईसीसी का गठन कब हुआ था, 1909 में हुआ था और इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये जय शाह हो जाएंगे। ठीक है, अमित शाह के लड़का जय शाह हो जाएंगे। आगे बताइएगा क्वेश्चन है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है, तो यह मुंबई के द्वारा जीता गया और किस खेल से संबंधित हो जाएगा, ये क्रिकेट से हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, वो भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी कप जो है वो किस खेल से संबंधित हो जाएगा, ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। रानी झांसी ट्रॉफी जो हो जाएगा वह क्रिकेट से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है मुंबई जीता है, 24 का ही मुंबई जीता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय नौसेना के इस बार का जीता गया है मुंबई, इससे पहले पंजाब था, अभी मुंबई जीता है। बताइए भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षण ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण अभी वर्तमान में किया है, ये मॉरिशस का किया है। ठीक है, मॉरिशस हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, पोर्ट लुइस। ठीक है, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस हो जाएगी। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किस देश ने कर दिया है, ये रूस के द्वारा किया गया। ठीक है, रूस हो जाएगा। बताइए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी है, ये 1.9 हो जाएगा। ठीक है, 1.9 हो जाएगा। बताइएगा पहली बार विश्व ध्यान दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया है, ये 21 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 21 दिसंबर को मनाया गया है। आगे बताइएगा योग दिवस जो कब मनाया गया है, ये 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा विशेष निवेश कोष SIF का गठन जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, ये सेबी के द्वारा किया गया। और सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 में, 12 जुलाई 1988 को सेबी का स्थापना हुआ था और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, यह माधवीपुरी बुच्च जो हो जाएंगे सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1 जनवरी 2025 को कहाँ में
भीख देना अपराध घोषित किया गया है, ये इंदौर में किया गया, ठीक है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है, ये इंदौर और सूरत। संयुक्त रूप से 2024 में सबसे स्वच्छ शहर जो जाएगा वह इंदौर और सूरत हो जाएगा। बताइएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके अंडर 19 T20 महिला एशिया कप को जीत लिया है। ये बांग्लादेश को हरा करके भारत ने भी वर्तमान में अंडर 19 T20 महिला एशिया कप को खिताब को जीत लिया है। बताइएगा मैरीबलॉन क्रिकेट क्लब MCC जो हो जाएगा, इसके वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य के रूप में किसको चुना गया है, ये जय शाह को ही चुना गया, ठीक है, जो कि ICC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाए रिकी पॉन्टिंग का संबंध किसके से हो जाएगा, ये क्रिकेट से ही हो जाएगा, कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान भी रह चुके हैं, पूर्व कप्तान हो जाएंगे, जो कि T20 वर्ल्ड कप को भी जिताने वाले हो जाएंगे। T20 वर्ल्ड कहाँ जीता है? 2003 में एक बार जीता था, वर्ल्ड कप जीता था, T20 नहीं था। वर्ल्ड कप है 50 ओवर का हो जाएगा, वर्ल्ड कप हो जाएगा, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हो जाएगा, T20 नहीं था। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो कौन बन चुका है, ये उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड ही लगाया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए यह जो लागू किया गया है यह कब लागू किया गया है, 27 को। ये 27 जनवरी 2025, यानी कि लागू जो हुआ है वो आज ही के कल के दिन में जो है वो वर्तमान में लागू हो चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा बाल स्ट्रीट जनरल ने गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 की सूची में किसको शामिल किया है, ये मध्य प्रदेश को अभी वर्तमान में शामिल कर लिया गया है। बताइए पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब को अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है, ये ओडिशा वॉरियर्स के द्वारा जीता गया, ठीक है, ओडिशा वॉरियर्स ने अभी वर्तमान में जीत लिया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सा थीम का चयन किया गया है, तो ये स्वर्णिम भारत विकसित भारत हो जाए, स्वर्णिम भारत विकसित भारत थीम के तहत जो गणतंत्र दिवस 2025 का परेड को संपन्न किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में प्रत्येक चिनार पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल का शुभारंभ करने वाला राज्य जो है वो कौन बन चुका है, ये जम्मू और कश्मीर बन चुका है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर हो चुका है। अगला क्वेश्चन, पहली वाइन पर्यटन नीति जो लॉन्च किया गया वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, ठीक है, वाइन पर्यटन नीति को लागू करने वाला राज्य कौन बना है, ये उत्तराखंड हो जाए। बताइए वीर बाल दिवस 2024 में कब मनाया गया है, 26 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है, 26 दिसंबर को मनाया गया है। बताइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी श्रेणी में मतदाता जागरूकता के लिए किसे EIC मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये दूरदर्शन को मिला है, ठीक है, दूरदर्शन को ही दिया गया है। आगे बताइए एशियाई विकास बैंक का 11वां अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो ये मेस्योटा बांडा को नियुक्त किया गया। अभी वर्तमान में बताइएगा 26 जनवरी के परेड के बाद जो है अभी वर्तमान में पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दिया गया है। टोटल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, 139 टोटल पद्म पुरस्कार को दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण कितना मिला है, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद पद्म भूषण जो मिला है वो कितने लोगों को दिया गया है, ये 19 लोग, 13 था, 19 हो जाएगा, 19 है, 7 19 और 113 दिया गया, 7 19 और 113 लोगों को टोटल मतलब पद्म विभूषण हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, पद्म श्री हो जाएगा। 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, उसके बाद 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, उसके बाद पद्म श्री जो मिला वो 113 लोगों को दिया गया। टोटल कितने लोगों को हो जाएगा, ये 139 लोगों को टोटल पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए 55वें क्रम का IAAFA गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध जो हो जाएगा वह किस देश से संबंधित हो जाएगा, ये लिथुआनिया से संबंधित हो जाएगा। आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया, साथ साथ स्टैटिक के साथ भी। अब चलते हैं जो कि होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको अब करवाते हैं, जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण, जो कि बहुत ही अच्छा यह आपको PDF के माध्यम से दिया गया होगा और ये आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा गौतम बुद्ध की मां महामाया जो थी वो किस वंश से सम्मानित हो जाएगी, ये कोलिया वंश से हो जाएगी। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो यह 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक है, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इनका निधन जो हुआ था, निधन कहाँ में हुआ है, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ है। और 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो चुका है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित किया गया है? ये सतकर्णी प्रथम हो जाएगा। ठीक है, सतकर्णी प्रथम हो जाएगा। बताइए सांची का स्तूप जो कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश। और कितने रुपये के नोट पर इसका अंकित किया गया है? 200 रुपये के नोट पर इसका अंकित चित्र को किया गया है। आगे बताइए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो किस वर्ष किया है? ये 712। उस समय दाहिर का शासक रहा था। ठीक है, उस समय दाहिर का शासक रहा था। बताइएगा फिरदौसी मंजिल किस मुगल राजा को कहा गया है? ये शाह आलम द्वितीय को कहा गया। ठीक है, फिरदौसी मंजिल जो कहा गया वो शाह आलम द्वितीय को कहा गया है। बताइए मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? ये एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने कहा में अपना मुख्यालय बनाए थे? अड्यार में बनाया। ठीक है, अड्यार जो कि आपको ये मद्रास तमिलनाडु में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा साइमन कमीशन का विरोध करने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये लाला लाजपत राय। इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? क्योंकि साइमन कमीशन जो था उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया है। साइमन कमीशन जो था वह जो था उसमें एक भी व्यक्ति भारतीय उसमें शामिल नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? व्हाइट मैन कमीशन हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा गया था, यानी कि उजला मैन हो जाएगा। सभी तो बताइएगा महार सत्याग्रह का नेतृत्व जो वो किसके द्वारा किया गया? महार सत्याग्रह। यह आपको भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच किसमें समझौता हुआ था? ये पूना समझौता हुआ था। और पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ है। ठीक है, पूना पैक्ट जो था वो 1932 में हुआ है। बताइए अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? ये लाला लाजपत राय को। AITUC इसके अध्यक्ष पहले बनने वाले लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1920 में इसका स्थापना किया गया था। बताइएगा युवा बंगाल आंदोलन के नेतृत्व जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये हेनरी बेबेरियन डेरोजियो के द्वारा किया। हेनरी बेबेरियन डेरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। बताइएगा लोक हितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, जो कि लोक हितवादी के नाम से जाने जाते हैं। बताइए गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण जो करवाए थे वो किस वर्ष करवाया है? ये 1917 में करवाया है। 16 लेकिन दिया है, यहाँ 17 दिया है। ठीक है, 16 ही में हुआ था। ठीक है, 16 में ही हो जाएगा, 16 ही हो जाते हैं। बताइएगा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो किया था वो किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यपाल हो जाएंगे। बोले राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये 171 में हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का प्रावधान हो जाएगा तो यह 171 में हो जाएगा। राज्य विधान परिषद का गठन होगा तो वो 169 में हो जाएगा। बताइए किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया है? ये राज्यसभा। राज्यसभा कौन सा सदन होता है? उच्च सदन हो जाएगा। ठीक है, संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा। और निम्न सदन जो हो जाएगा वह लोकसभा को कहा जाता है। बताइएगा संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो ये 75वां संविधान संशोधन को दिया गया। ठीक है, 75वां संविधान संशोधन को दिया गया है। 73 में होगा पंचायती राज 73वां संशोधन 73वां होगा। यह 73वां होगा। तो यहाँ गलती दिया है, 73वां होगा। बताइएगा राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ये 127 के तहत करते हैं। ठीक है, 127 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं वो 213 अनुच्छेद के तहत करते हैं। बताइएगा परबिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह केरल में हो जाएगा। परबिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वह आपको केरल में हो जाएगा। आगे बताइएगा ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन जो किया गया था ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ था, जिसको किया जो गया था वो कब हुआ था? 1885 में किया गया था। इसको लागू कब किया गया है? 1888 में इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन 85 में हुआ था प्रारंभ और 88 में इसको लागू कर दिया गया। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1985 तो कह रहे हैं 1885 बोले 1988 1985 में इसका सम्मेलन हुआ था और 88 में लागू कर दिया गया है। ओजोन परत संरक्षण के पहला सम्मेलन 85 में हुआ था और 88 में इसको लागू किया गया। वो अलग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, वो क्योटो प्रोटोकॉल वो अलग है, वो 87 में हुआ था।
चलिए आगे बताइए क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। और इसका आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? रिएक्टरे हो जाएंगे, ठीक है। CS रिएक्टर जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, भारत में कितने भूभाग विभिन्नता प्रबलताओं में भूकंप का खतरा बना हुआ रहता है? ये लगभग 60% हो जाएगा, ठीक है, लगभग 60% पर रहता है। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन होती है? ये लेटेराइट मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। बताइए काचिन पहाड़िया जो है ये भारत के किस देश के साथ सीमा निर्माण करती है? ये म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार ही हो जाएगा। बताइएगा मूंगफली भारत के लिए सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? ये गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। सनफ्लावर जो होता है वो किस राज्य में होती है? ये कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे छोटी हो जाएगी? ये गोवा। और सबसे अधिक किसकी होती है? गुजरात। और सबसे अधिक दक्षिण भारत का कौन सा हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बताइए, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा गया है? ये राइन नदी। और किस देश में बहती है? ये जर्मनी में बहती है। राइन नदी हो जाएगा वो जर्मनी की नदी हो जाएगी। बताइए मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? यह क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी राशि का परिणाम और दिशा दोनों होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहा जाता है, ठीक है। जिसमें परिणाम होता है दिशा नहीं होता उसको अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु के ऊपर की ओर बल कार्य करता है उस बल को कौन सा बल कहते हैं? उत्प्लावक बल कहा गया, ठीक है, उत्प्लावक हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा, उस पर लागू होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहा गया, ठीक है। परमाणु क्रमांक को किससे डिनोट करते हैं? जेड से किया जाता है। और परमाणु द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और ए बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? P प्लस एन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है, दोनों के योग को ही द्रव्यमान की संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या को यू से नहीं करते, द्रव्यमान संख्या को जो यूनिट में व्यक्त किया था उसके लिए यू लिखा आता है। द्रव्यमान संख्या को व्यक्त जो किया था वो ए से ही किया था, उसका यूनिट के रूप में यू लिखा था, समझे? यू लिखा था यूनिट के रूप में। आगे बताइए, यदि विरूपक बल वस्तु की लंबाई की दिशा में होता है तो प्रतिबल जो होता है उसको कौन सा प्रतिबल कहते हैं? ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहा जाता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। और प्रकाश जो कैसा तरंग हो जाएगा? या अनुप्रस्थ। और ध्वनि जो तरंग होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जीवन की उत्पत्ति के लिए रसायन संश्लेषी सिद्धांत के प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? ये ओपेरिन के द्वारा किया गया, ओपेरिन हो जाएंगे। मतलब एक्वा रेजिया जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? ये HCl और HNO3, ठीक है, HCl और HNO3 और 3:1 में यह मिला हुआ रहता है। HCl 3 होता है और HNO3 जो रहता हुआ 1 में रहता है। बताइए खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति जो है वो कौन सी पद्धति हो जाएगी? ये मॉन्टेसरी हो जाएगी, ठीक है, मॉन्टेसरी पद्धति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, पौधे का कौन सा भाग है जो पानी और खनिज लवण दोनों उपयोग करता है? तो ये जड़ हो जाएगा। पौधे का जो भाग हो जाएगा जड़ हो जाएगा, जो कि पानी और खनिज लवण अवशोषित करने का काम करता है। और जाइलम जो हो जाएगा वह उत्तक हो जाएगा, जो कि वह भी खनिज लवण और पानी जो है वो ले जाने का काम करता है। और फ्लोएम जो होता है वो आपको भोजन सिर्फ लेने का काम किया करता है, जो कि यह जो हो जाएगा आपको उत्तक, ये सभी हो जाएगा। बताइए गेहूं जो होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 42। और चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 40। और रेट में कितने होते हैं? 42 होते हैं। खरगोश में कितने होते हैं? 44 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और मटर में 24। मटर में हो जाएगा आपको 14 हो जाएगा, मटर में 14 हो जाएगा। और प्याज जो होता है उसमें 16 हो जाएगा। और उसके बाद जो हो जाएगा मकई जो होता है उसमें 20 हो जाएगा, ठीक है, मकई में 20 हो जाएगा। टमाटर में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? 46, 23 जोड़ा हो जाएगा। मेढक में गुणसूत्र कितने होते हैं? मेढक में 26 होते हैं। तंबाकू जो हो जाएगा उसमें 48। और चिंपैंजी में कितना होता है? इसमें भी आता है। घोड़ा में कितने होते हैं? 64 होते हैं, ठीक है। कबूतर में कितने होते हैं? 80। कबूतर में 80 होते हैं, कबूतर में 80 होते हैं। और कुत्ता जो होता है उसमें 78 होता है। कुत्ता में 78 हो जाएगा, घोड़ा में 64 होता है। और उसके बाद 80 जो होता है आपको इसमें कबूतर जो होता है उसमें 80 होते हैं। टेरिडोफाइड मच्छर में 12 चलिए ठीक है, मच्छर 12 हो जाएगा।
बताइएगा गिट सेथी का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये ब्लेडर से हो जाएगा। बताइए ओलंपिक खेलों में प्रतीक जो होता है उसमें कितने छल्ले पाए जाते हैं? 5 गो हो जाएगा। ठीक है, 5 गो, जो कि पांचों महाद्वीप जो है इसी को दर्शाने का काम करता है। और पीला जो होता है वो किसको दर्शाता है? ये एशिया को दर्शाता है। पीला जो हो जाएगा वह एशिया को दर्शाता है, और हरा जो हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा, और काला जो है वो अफ्रीका हो जाएगा। काला जो हो जाएगा वह अफ्रीका का हो जाएगा, और लाल जो है वो आपको अमेरिका का हो जाएगा। लाल जो हो जाएगा वह आपको अमेरिका को दर्शाता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत जो हुई थी वो किस वर्ष हुई है? ये 1891 में हुआ है। ठीक है, 1891 में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो वो कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। इसका निर्माण, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। बताइए नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? या गुजरात के अहमदाबाद, मोटेरा अहमदाबाद में हो जाएगा, गुजरात में, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम यह हो जाएगा क्रिकेट का। सबसे बड़ा, विश्व का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा यह मोटेरा ही था पहले, अब वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो कौन सा हो जाएगा? ये चाइना हो जाएगा। बताइए धान की दलिया किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं। बताइए सबसे पुराना फल किसको कहा गया है? खजूर को ही कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? ये 4 वर्षों में होता है हॉकी का भी, और ये फुटबॉल वाला जो होता है वो भी आपको 4 वर्ष के अंतराल में। फुटबॉल का भी जो होता है, फीफा जो होता है, उसका आयोजन 4 वर्ष पर ही किया जाता है। बताइए दीपिका पल्लिकल का संबंध जो वो किससे हो जाएगा? ये एसक्यूएस से हो जाएगा। ठीक है, और दीपिका पल्लिकल का संबंध हो जाएगा वो एसक्यूएस से संबंधित हो जाएगा। और एक दीपा कर्माकर है, वो जिम्नास्टिक्स है। दीपा कर्माकर जो हो जाएगा वह जिम्नास्टिक्स से हो जाएगी। और एक दीपिका कुमारी भी है जो कि तीरंदाजी से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा मर्डेका कप का संबंध किसके से हो जाएगा? या फुटबॉल से हो जाएगा। बताइए निक्स ओलंपिया पर्वत जो हो कहाँ हो जाएगा? यह मंगल ग्रह पर हो जाएगा। ठीक है, निक्स ओलंपिया पर्वत शिखर है जो कि यह मंगल ग्रह पर हो जाएगा। बताइए मंगल के कितने उपग्रह हो जाएंगे? 2 ही, फोबोस और डिबोस। ठीक है, फोबोस और डिबोस। और पाथ फाइंडर एक भेजा गया था यान, जो कि कहाँ भेजा गया था? बृहस्पति पर भेजा गया था। ठीक है, बृहस्पति पर ही पाथ फाइंडर जो था इसको भेजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट से दूसरे लाइन में ले जाने के लिए कुंजी का जो प्रयोग करते हैं, कौन सा कुंजी हो जाएगा? ये इंटर की का उपयोग करते हैं। ठीक है, इंटर की हो जाएगा। बताइए माइक्रो सॉफ्टवेयर में वेब ब्राउजर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे एज कहा गया। ठीक है, एज हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट, ये सत्या नंडेला हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के अभी वर्तमान में सत्या नंडेला हो जाए, बिल गेट्स इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, और सत्या नंडेला जो अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के ये सीईओ हो जाएंगे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1975 में किया गया। ठीक है, 1975 में हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वह किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाया। बताइएगा गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित रहा था? ये ग्रामीण सहकारिता। ठीक है, ग्रामीण सहकारिता पर स्थापित रहा था। बताइए हॉकी इंडिया लीग का स्थापना कब हुआ था? ये 2012 में हुआ था। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा था। हॉकी इंडिया लीग का स्थापना जो हुआ था ये 2012 में हुआ है। बताइए सबसे जापान की मुद्रा जो क्या हो जाएगी? येन। और जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा और मुद्रा इसका येन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए कौन सी जगह है जो राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में पाया जाता है? यह ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है, ग्रीनलैंड ही हो जाएगा। बताइए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है? तो ये सिमरिया में हुआ है। ठीक है, बेगूसराय में पड़ता है। सिमरिया जो हो जाएगा आपको, यह बेगूसराय गलती दिया है, सिमरिया जो हो जाएगा वो आपको बेगूसराय है ना आपके पास, बेगूसराय में हो जाएगा। बेगूसराय रामधारी सिंह का जन्म जो हो जाएगा वह आपको सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा द्वितीय बुद्ध जो है वो किसको कहा गया है? अशोक। यह पद्म संभव को कहा गया। पद्म संभव को द्वितीय बुद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र जो है वह किस वेद में लिया गया है? यह ऋग्वेद संहिता से लिया गया। ठीक है, ऋग्वेद संहिता से लिया गया था। अब जो है ये आपको रेलवे के लिए सामान्य अध्ययन जो दिया गया था होमवर्क में, अब उसको पाथ फाइंडर मंगल पर ही था,
मंगोले उस समय पूछ रहे थे, हमको ध्यान में आया था। बृहस्पति बोल दिए थे। 58 है। एक बृहस्पति भी था, वाइजर फर्स्ट है। बाइजर था वो शुक्र है, बाइजर पर शुक्र भेजा गया था, पाथफाइंडर मंगल पर भेजा। कहाँ? चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है रेलवे सामान्य अध्ययन जो होमवर्क में दिया गया था उसको अब स्टार्ट कर रहे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सुएज नहर जो है वो किसको किसको अलग करने का काम करता है? ये लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में हो जाएगा, और यह एशिया और अफ्रीका को भी अलग करता है। महाद्वीप में अगर पूछा जाएगा तो ये एशिया और अफ्रीका को भी अलग करने का काम करता है। बताइए प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वह किस देश से गुजरती है? यह इंग्लैंड से होकर गुजरती है। बताइए सेमांग जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? ये मलेशिया में सेमांग जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बताइए, जलपाई क्या हुआ? मलेशिया में है। बताइए जलपाईगुड़ी जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल। बताइए सुमात्रा द्वीप जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये इंडोनेशिया, ठीक है, सुमात्रा द्वीप जो हो जाएगा वह इंडोनेशिया में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन कूका आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? यह पंजाब में, ठीक है, कूका आंदोलन जो हुआ था वो आपको पंजाब में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा को गिराए जाने के मामले में कौन सा कमेटी ने जांच किया था? ये लिब्राहिम आयोग हो जाएगा, ठीक है, लिब्राहिम आयोग हो जाएगा। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया है? ये 1576 में लड़ा गया, ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो लड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन आकाश का नीला वर्ण वायुमंडल में आयन मंडल में ही मिलता है। बताइए पनडुब्बी जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, प्लवन के सिद्धांत जो होता है उसी पर जो है ये पनडुब्बी काम करता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राज्य कौन सा राज्य है जिसमें एकमात्र नदी घग्गर नदी प्रवाहित होती है? यह हरियाणा हो जाएगा। बताइए गुजरात की जीवन रेखा किसको कहा गया है? नर्मदा नदी को कहा गया है, ठीक है। बताइए विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? ये रूस हो जाएगा। आगे बताइए सर्वप्रथम एशियाई खेल जो हुआ था उसमें कितना देश शामिल हुआ था? ये 11 देश हुआ, 11 देश जो वो शामिल हुआ था। और पूछा गया था एक क्वेश्चन इसी में कि भारत को छोड़ कितना देश जो है एशियाई खेल में पहली बार शामिल हुआ था? तो आंसर वहां पर 10 लिया था, 11 भी ऑप्शन में दिया गया था, आंसर वहां पर 10 लिया गया है। बताइएगा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो वो कौन सा हो जाएगा? ये पिटवा लोहा हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सदस्यता जो ग्रहण किया था वो किस वर्ष ग्रहण किया है? ये 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर का इसका स्थापना हुआ था और 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है उसमें शामिल हो गया था। आगे बताइए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1946, 16 नवंबर 1946। आंद्रे अजोले ये यूनेस्को 45 है, 1946 हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ था और यूनिसेफ जो हो जाएगा वह 1946 में हुआ था। आगे बताइए चंदन के वन जो है सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं? ये कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए मालाबार तट जो कहाँ हो जाएगा? ये केरल में मालाबार तट हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा आकाश का नीला रंग जो होता है वो किस कारण से होता है? यह प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा करनी भवन पैलेस जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा विश्वनाथ मंदिर जो हो कहाँ हो जाएगा? ये वाराणसी में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दंडकारण्य योजना जो हो कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वाधिक प्रोटीन जो वो किस में पाया जाता है? ये सोयाबीन में हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया, दूसरे स्थान पर दाल आता है। अगला क्वेश्चन बताइए इंटरनल इंडिया पुस्तक जो किस द्वारा लिखा गया है? इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक जो लिखे है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन भारतीय मसालों में काली मिर्च जो होता है वह अधिक जो है विदेशी मुद्रा अर्जित करने का काम करता है। बताइएगा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो कहाँ बनाया गया है? यह पुणे में बनाया गया। रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ बनाया गया है? वो भी पुणे में ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा एशिया महादेश जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा, ठीक है। एशिया महाद्वीप जो हो जाएगा वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित हो जाएगा। बताइए डच जो है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हॉलैंड का दूसरा नाम है, ठीक है। डच जो थे वो कहाँ के निवासी हो जाएंगे? ये हॉलैंड के ही निवासी हो जाएंगे।
बताइए झुलती घाटी का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? हिमानी ये द्वारा हिमानी से होता है। और हिलती मीनार जो कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद, ये अहमदाबाद में बनाया गया। हिलती मीनार जो जाएगा वह अहमदाबाद में बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम जो वो क्या हो जाएगा? सह्याद्री हो जाएगा। और सह्याद्री किसका कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। ये गुजरात में, ना महाराष्ट्र का भाग है सह्याद्री। पश्चिम महाराष्ट्र में। विदर्भ है गुजरात का। सह्याद्री हो जाएगा तो ये आपको महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। ठीक है, विदर्भ गुजरात का है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जल स्वराज परियोजना जो है वो किस राज्य ने चलाया था? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा जल स्वराज परियोजना को चलाया गया। बताइएगा डिफेंस सर्विस कॉलेज जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये वेलिंगटन में बनाया गया। डिफेंस सर्विस कॉलेज जो बनाया गया वो वेलिंगटन में बनाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फरक्का बैराज परियोजना जो बनाया गया वो किस नदी बनाया गया है? ये गंगा नदी पर बनाया गया। नदी हो जाएगा तो गंगा नदी हो जाएगा, और राज्य हो जाएगा तो ये पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। बताइए जीवन रक्षक धातु जो हो किसको कहा गया है? तो ये रेडियम को कहा गया है। ठीक है, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा गया है। और तीव्र चांदी किसे कहा गया है? पारा कहा गया। तीव्र चांदी के नाम से जाना जाता है वो पारा को जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से जो जाना जाता है वह पारा को ही जाना जाता है। और पारा की परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 हो जाएगा। पारा कितनी होती है? 80। कौन पारा? धातु लिक्विड वाला हो जाएगा, लिक्विड पारा हो जाएगा। वो गांव घर में जो पारा होता है वो नहीं हो जाएगा। ये लिक्विड वाला पारा जो हो जाएगा वो पारा हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 80 होता है। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए आशा की धातु किसे कहा गया है? यूरेनियम। आशा की धातु जो कहा गया है वो यूरेनियम को कहा गया है। ठीक है, और भय की धातु जो कहा गया है वो किसको कहा गया है? भय की धातु प्लूटोनियम को कहा गया है। भय की धातु प्लूटोनियम को कहा गया है। आशा की धातु यूरेनियम को कहा गया, और हाइड्रोजन को कहा गया है क्या? आवारा तत्व भी हो जाएगा, और ईंधन भी कहा गया है। ईंधन और आवारा तत्व दोनों हो जाएगा। तो भविष्य ईंधन तो कह रहे हैं, ईंधन हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन में हो जाएगा तो यह हाइड्रोजन में हो जाएगा। भविष्य का धातु टाइटेनियम। ठीक है, चलिए आगे हाँ, धातु में टाइटेनियम आ जाएगा। भविष्य के धातु में हो जाएगा तो टाइटेनियम हो जाएगा। बताइए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो हो किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। और कब करवाया है ये? 1588 ईस्वी में करवाया। ठीक है, 1588 में। बताइए त्योहारों का नगर किसे कहा गया है? मदुरै को कहा गया। और रैलियों का नगर किसे कहा गया है? दिल्ली को कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो हो कौन सा जलप्रपात हो जाएगा? ये खोन जलप्रपात। ठीक है, खोन जलप्रपात जो हो जाएगा वह विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नहरों का देश जो किसको कहा गया है? ये पाकिस्तान को कहा गया। नहरों का देश जो जाएगा वह पाकिस्तान को कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मवेशियों में खुर का जो रोग होता है वो किस कारण फैलता है? ये विषाणु के कारण जो है खुरपक्का रोग जो होता है वो खुर वाला रोग जो होता है वो विषाणु के कारण ही फैलता है। बताइए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार हसन भुट्टो के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था, जो कि कब हुआ है? ये 2 जुलाई 1972 को किया गया। ठीक है, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। और शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। और पंचशील समझौता हुआ था वो 1954 में हुआ था, भारत चीन के बीच हुआ था। और एक जो हुआ था 1972 में शिमला समझौता हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मुगल गार्डन जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये दिल्ली राष्ट्रपति भवन बनाया गया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो हो जाएगा उसी का मुगल गार्डन का नया नाम अभी वर्तमान में अमृत उद्यान कर दिया। मुगल गार्डन का नया नाम जो कर दिया गया वो अमृत उद्यान कर दिया गया। बताइए होम्योपैथी के जनक किसको माना गया है? हेनी मैन को मनाया गया। ठीक है, हेनी मैन को मनाया गया। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं वह 10 अक्टूबर को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और मानसिक कार्यक्रम भारत के द्वारा जो है मानसिक कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1982 में हुआ था। मानसिक कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वह 1982 में। और इसके 10 साल बाद राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम भी भारत सरकार के द्वारा 1992 में शुरू किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, भारत निर्माण कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? भारत निर्माण कार्यक्रम ये 2005-6 में हुआ है। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में हुआ था। और जननी सुरक्षा योजना जो आया था वो कब आया था? 2004 में आया जननी सुरक्षा योजना। और एक और था वंदे मातरम योजना। ये दोनों जो आया है 4 में है। वंदे मातरम 4 है। जननी सुरक्षा और यह
जननी सुरक्षा 3-4 में और वंदे मातरम योजना हो जाएगा तो यह 4 में। पूरे 4 में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व में मक्खन का सर्वाधिक, ये तो हो जाएगा रूस में हो जाएगा, ठीक है। बताइए झील के अंदर झील जो वो कौन मिनी टू किसको कनाडा। कहा गया है, तो ये मिनी टू कनाडा को कहा गया। अगला क्वेश्चन बताइए, जंतु में अपने आप ही बनने वाला विटामिन जो है वो कौन सा हो जाएगा, ये विटामिन B12 जो कि जंतु में बनने वाला यह विटामिन हो जाएगा। और इसमें क्या पाया जाता है, ये कोबाल्ट पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक फॉर्मूला जो होता है, ये रासायनिक नाम जो होता है, यह आपको साइनो कोबाला एमीन, ठीक है, साइनो कोबाला एमीन हो जाएगा और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाए, काला ज्वर जो फैलता है वह किस मक्खी के काटने से फैलता है, यह सैंड फ्लाई मच्छी हो गया, ठीक है, सैंड फ्लाई मच्छी हो जाए। बताइएगा जल शोधन करने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्लोरीन का हो जाएगा। और क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 हो जाएगा। इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, 35.5 हो जाएगा, ठीक है, 35.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो वो कौन सा हो जाएगा, या माउंट कोटोपैक्सी जो कि कहाँ हो जाएगा, ये इक्वाडोर में हो जाएगा। तो जितना भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि लुसेंट के माध्यम से इतिहास दिया गया था, उसके बाद ज्योग्राफी है, उसके बाद संविधान है, उसके बाद आपको विविध, और उससे पहले जो है आपको ये साइंस भी मिलेगा। तो ये सभी चीज जो आपको ये लुसेंट के माध्यम से करवाया जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रचार, चलिए वो भी हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव कितने सदस्य समिति के द्वारा किया जाता था, 5 सदस्य और 6 समिति, 5 सदस्य वाला हो जाएगा और इसमें 6 समिति का गठन करके करवाया गया था। बताइए मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो होते थे यह किसके अधीन माने जाते थे, तो ये महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन जो है उसको माना गया। हो गया क्या वकील साहब जी, क्या करते रहते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सब कल के वाला मुर्गियां। बताइए भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही किसका सिक्का को जारी किए थे, सोना का सिक्का हो जाएगा, ठीक है, सोना का सिक्का जो है वो हिंद यूनानी के द्वारा भारत में सबसे पहले जारी किया गया था। आगे बताइएगा, सबसे पहले पर्दे का प्रचलन जो हुआ था वो किस समय हुआ था, यही हिंद यूनानी के द्वारा पर्दा का प्रचलन जो हुआ था, यानी कि नाटक जो खिलाया जाता था वह देन जो हो जाएगा वो आपको यूनानियों का ही देन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, नाटक जो होता है, ड्रामा उरामा नहीं चलते हैं, अभी होने ही वाला है, पूजा उजा ठंडा महीना में ज्यादा होता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भाग लेके बताइएगा पर्दा यूनानियों की ही देन है, इसलिए यूनानियों को इसको पर्दा जो है इसको क्या नाम दिया गया था, यवनिका नाम दिया गया, ठीक है, यवनिका नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने की शाखा जो था वह सबसे लंबे अरसे तक जो वो शासन किया था पश्चिमी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहलाते थे, क्षत्रप कहलाते थे, ठीक है, शक राजा भारत में अपने आप को क्षत्रप कहलाते थे। अगला क्वेश्चन बताइए, रुद्रदामन जो था वो किस विषय का सबसे प्रेमी था, ये संस्कृत का हो जाएगा, ठीक है, रुद्रदामन जो हो जाएगा यह संस्कृत का सबसे बड़ा प्रेमी हो जाएगा और उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में ही सबसे लंबा अभिलेख, कौन सा अभिलेख था, गिरनार अभिलेख, गिरनार अभिलेख जो है ये जारी जो किया गया था वो रुद्रदामन के द्वारा संस्कृत भाषा में ही इसको जारी किया गया था। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पहले जो था वो सभी अभिलेखों को किस भाषा में लिखा जाता था, तो ये प्राकृतिक भाषा में, सबसे पहले जो है सभी अभिलेख जो था उसको प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था और यही जो है संस्कृत भाषा में लिखने का प्रारंभ जो किए थे वो रुद्रदामन के द्वारा ही लिखा गया था, जो कि सबसे पहला इनका अभिलेख था गिरनार अभिलेख हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पार्थियाई लोगों जो थे उनका मूल निवास स्थान जो था वो कहाँ था, ईरान में हो जाएगा, ईरान में ही पार्थियाई लोगों का मूल स्थान जो हो जाएगा वह ईरान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहला के बाद पहलव वंश जो था उसके बाद कौन सा वंश आया था, ये कुषाण आया था, ठीक है, कुषाण आया था जो कि युची और तोखरी भी कहलाए थे। पहलव वंश के बाद जो कुषाण वंश आए थे वो क्या कहलाए थे, यह युची और तोखरी कहलाए थे, ठीक है, युची और तोखली हो जाए। बताइए कनिष्क जो है गद्दी पर बैठने के समय एक शंख संवत चलाया था, जो कि कब चलाया है, 78 ईस्वी में चलाया है, ठीक है, 78 ईस्वी में शंख संवत को चलाया है।
बताइए चीनी जनरल कौन था जो कनिष्क को हरा दिया था? पेंचुआ। पेंचुआ चीनी जनरल था जो कि यह कनिष्क को ही हरा दिया था। बताइए कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा से का अनुयायी रहा था? ये महायान संप्रदाय का अनुयायी रहा है। बताइए सबसे अधिक सर्वाधिक सोने का सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया है? ये कुषाण शासक। सबसे पहले भारत में हिंदी यूनानी ने चलाया था और सर्वाधिक सिक्का अगर पूछा जाएगा तो वह कुषाण शासक के द्वारा जारी किया गया है। शुद्ध सोने के सिक्के। बताइए कनिष्क का राज वैद्य आयुर्वेद जो था वो कौन हो जाएगा? ये चरक हो जाएगा। ठीक है, चरक हो जाए, जो कि चरक संहिता कौन लिखा था? यही चरक के द्वारा संस्कृत में चरक संहिता को लिखा गया है। आगे बताइएगा महाविभाष सूत्र के रचनाकार जो वो कौन हो जाएंगे? या वसुमित्र हो जाएंगे। ठीक है, महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा बौद्धों का रामायण जो है वो किसने लिखा है? ये बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखा गया। बौद्धों का रामायण जो लिखा गया वह बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखा गया। बताइए भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? नागार्जुन को कहा गया। ठीक है, नागार्जुन को ही कहा गया, जो कि यह माध्यमिक सूत्र पुस्तक जो था वह पुस्तक को कौन लिखे थे? नागार्जुन के द्वारा ही लिखा गया। इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत को भी दिए हैं और एक सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन में भी दिए है और सापेक्षता का सिद्धांत जो फिजिक्स में दिए थे वो फिजिक्स में दिया गया है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया और यह जो दिया गया आपको इतिहास में नागार्जुन के द्वारा ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। बताइए कनिष्क की मृत्यु जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? 102 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 102 ईस्वी में हुआ है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन रहा था? वासुदेव हो जाएगा। ठीक है, कुषाण वंश का अंतिम शासक जो हो जाएगा वह वासुदेव। कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? उजुल कडफिस। कुषाण वंश का महान शासक कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कुषाण राजा अपने आप को क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा जो थे वो अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे और भारत में जो शक राजा थे वो क्षत्रप कहलाते। शक के राजा हो जाएंगे वो क्षत्रप कहलाते थे और कुषाण के जो राजा थे वो देवपुत्र कहलाते थे। आगे बताइएगा तक्षशिला जो है वो कहाँ हो जाएगा? यह पाकिस्तान में हो जाएगा। तक्षशिला जो बनाया गया था वो किस कला में बना हुआ है? ये गंधार कला में बना हुआ है। ठीक है, गंधार कला में बना हुआ हो जाएगा। बताइएगा रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ है? ये चीन में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ है वो किसका हुआ है? वास्तुकला का विकास हुआ है। ठीक है, वास्तुकला का विकास हुआ और इसी काल में जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा संगम साहित्य का संग्रह लगभग कितना ईसा पूर्व से कितना ईस्वी तक रहा है? ये 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक जो है ये रहा है और तमिल द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में भी इसका वर्णन किया गया है। ये जितना भी इतिहास का होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है ज्योग्राफी जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि आज जो है भारत में खनिज संसाधन जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम, उसको देख के बताइएगा भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम जो कुआं खोजा गया था वो कहाँ में खोला गया था? ये डिगबोई असम। ठीक है, डिगबोई असम में इसको खोला गया था, जो कि सबसे पहले जो है अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण किया गया था और इसका कुआं का खुदाई जो है 1867 ईस्वी में असम के मकान में हुआ था और अंकलेश्वर में उसके बाद 1960 में खोदा गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा दुनिया का पहला सबसे पहला तेल का कुआं जो है खुदाई जो हुआ था दुनिया में वो कब हुआ था? 1859 में हुआ, जो कि यह जो है अमेरिका के पेनसिल्वेनिया दुनिया का सबसे पहला तेल का कुआं 1859 में खोला गया था और यह पेनसिल्वेनिया नामक अमेरिका में खोला गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए भारत में बॉक्साइट जो है वह आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में होता है? ये ओडिशा में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा में ही होता है। आगे बताइएगा अभ्रक उत्पादन जो है सबसे अधिक किस राज्य में करता है? वर्तमान में आंध्र प्रदेश हो चुका है। ठीक है, 72% से जो भी ज्यादा अभ्रक उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा देश की कुल स्वर्ण ऊर्जा में स्वर्ण उत्पादन का कितना % भाग जो अकेले राज्य करता है? कर्नाटक जो है 99% करता है। 99% भाग जो है सोना का उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। उसके बाद दूसरा स्थान पर जो आता है वो आंध्र प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा और सोने की खान जो है दुनिया में सबसे गहरी खान जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के मोपेनिंग सोने की खान है, जो कि गहरी है और 3.9 किलोमीटर यह जो है गहराई इसका सबसे नीचा हो जाएगा। आगे बताइएगा
बताइए यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये यूरेनियम में राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान जो हो जाएगा वो, सॉरी ठीक है, जादूगोरा झारखंड। यूरेनियम का जादूगोरा हो जाएगा। सबसे पहले स्थान पर झारखंड का आता है, झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मैग्नेजाइट जो है इसका उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो ये वर्तमान में 68% के साथ उत्तराखंड आगे आ चुका है। आगे बताइए चांदी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और देश में चांदी कौन उत्पादन करता है? तो ये मैक्सिको हो जाएगा। चांदी जो है मैक्सिको करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, सबसे अधिक भंडार जो होता है लिग्नाइट का वह किस राज्य में किया जाता है? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा। आगे बताइए टीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है वो चीन का हो जाएगा। और देश में पूछा जाएगा तो ये मलेशिया हो जाएगा। तो अब जो है आपको भौतिकी पर आ गया, इससे पहले नहीं है, क्वालिटी है उससे, क्वालिटी भी ना, नहीं मोरल है, मोरल है, ई वाला भूगोले मोरल है। ये वाला सब उल्टा मोरल है। बोले हैं। एक एक्स्ट्रा कर देना है। अरे भूगोले है मोरल, क्वालिटी भूगोले है। क्वालिटी आगे। अब जो है पॉलिटी का जो होमवर्क में दिया गया था भारतीय संविधान, उसको अब देख क्या मूर्ति है करके बना देख लीजिए ना। कहाँ देखो टैक्स ना मिल रहा होता चलिए बताइएगा भौतिकी विज्ञान में यही है ना, हाँ यही वाला। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम दो निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध के या त्रिबंध बना करके जुड़ते हैं, इसको कौन सा हाइड्रोकार्बन कहा गया है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ज्वाला जो निकलता है जलने पर कैसा निकलता है? पीले रंग का, जो कि हमारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जलाने के बाद जो है उसका रंग जो है वो कैसा निकलता है। तो ये जो हो जाएगा आपको पीले रंग का निकलेगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका रंग जो हो जाएगा वो नीले रंग का हो जाएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें बंध जो बनता है वो कितने बंध बनता है? सिंगल बंध होता है। ठीक है, एकल बंध बनता है जो कि मीथेन हो जाएगा, या अल्केन समूह से ये सम्मानित हो जाएगा। और डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड जो बनाता है वो अल्केन और अल्काइन जो बनाता है वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है वो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो किसको कहा गया है? तो ये बेंजीन को कहा गया है। C6H6 फॉर्मूला हो जाएगा। और बेंजीन का खोज कौन किए थे? यह माइकल फेराडे के द्वारा 1825 ईस्वी में, माइकल फेराडे के द्वारा 1825 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और उन्होंने ही बाद में जाकर के बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका नाम जो है वो दे दी। बेंजीन का नाम क्या कर दिया गया था? बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका नाम दे दिया गया था। बताइएगा परमाणु के भिन्न भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न जो होती है उसको क्या कहा गया है? उसे संरचनात्मक समावयवता कहा गया है। परमाणु के भिन्न भिन्न बंधों के कारण जो उत्पन्न होती है उसको परमाणु, उसको जो कहा गया संरचनात्मक समावयवता कहा गया है। बताइए वह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न भिन्न प्रबंध के कारण जो होता है उसको क्या कहते हैं? होमवर्क था नहीं, केमिस्ट्री का होमवर्क दे जो 16 था उल्टा पुल्टा मोड़ दिए। ये पूछ रहे हैं सुनने दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बोलते हैं ना लेट से। बताइएगा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के कहाँ बनता है? ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे और उसके ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु से छोटा और सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो आपको उत्तल दर्पण में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, गाड़ी के चालक जो है सीट के पास पीछे जो है दर्पण दृश्य जो देखा जाता है उसके लिए कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण। और सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किसका उपयोग करते हैं? इसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग, सोडियम परावर्तक लैंप जो होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइएगा जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों में अलग अलग होने वाले तल पर अभिलंबतः आपतित होकर के बिना मुड़े हुए सीधे निकल जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन का एक नियम दिया गया था जो कि साइन आई बट्टे साइन आर किसके द्वारा दिया गया था? यह एस्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम एस्नेल का नियम दिया गया था जो कि साइन आई बट्टे साइन आर जो हो जाएगा यह फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होता है, यह जो है वो किसका नियम हो जाएगा?
तो ये अपवर्तन का ही नियम हो जाएगा, ठीक है, अपवर्तन का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, साइन आई बट्टे साइन आर के लिए नियतांक जो काम करता है वो कौन काम करता है? ये म्यू काम करता है, ठीक है, म्यू हो जाएगा, जो कि एस्नेल के नियम का, यह नियम एस्नेल के नियम का जो है अपवर्तनांक नियम मतलब ये काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी माध्यम में अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है, तरंग बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है? कम जाता है। तरंग को अगर बढ़ाइएगा तो अपवर्तन का मान कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ताप बढ़ने पर सामान्यतः अपवर्तनांक का मान जो होता है वो क्या होता है? ताप बढ़ने पर भी घटता है और तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर भी इसका अपवर्तनांक का मान जो है वो घट जाता है। बताइए निर्वात में जो अपवर्तनांक मान होता है वो कितना होता है? निर्वात में कोई अपवर्तनांक नहीं होता है, निर्वात में जो अपवर्तनांक हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। और हवा का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है? 1.008 1.008 जो हो जाएगा वह हवा का अपवर्तनांक हो जाएगा। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। और कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 हो जाएगा। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.48 हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान फॉर्मूला जो होता है वह क्या हो जाएगा? ये निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगा, बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। यही सारा याद कर लीजिएगा। ये आपको CBT 2 जो है उसमें आपको इससे आपको क्वेश्चन जो है पूछने का, ALP CBT 2 जो एग्जाम होने वाला है उसमें इससे क्वेश्चन जो है रिलेटेड मिलने का चांस जो है ज्यादा ही होने वाला है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम जो होता है वह सघन में एक अपवर्तनांक कम होने से विरल हो जाता है। और अपवर्तनांक जो होता है यह बीमा होता है, इसमें या नहीं होता है? यह बीमाहीन होता है और मात्रक हीन होता है, ठीक है, बीमाहीन भी होता है और मात्रक हीन भी यह होता है। दोनों जो होता है न बीमा होता है और न ही इसका मात्रक होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है? ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होता है और हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है वो कितना डिग्री होता है? ये 24 डिग्री होता है, ठीक है, 24 डिग्री होता है, जो कि सबसे कम होता है। 24 डिग्री सबसे कम होता है क्रांतिक कोण। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हीरा का चमकना जो है वो किसका कारण हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका का दिखाना जो हो जाएगा वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। बताइए जल में पड़ी हुई प्रकनली का चमकना जो वो किस कारण से होता है? ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हो जाएगा। बताइए कांच में आई हुई दरार जो चमकता है वो किस कारण चमकता है? यह भी आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकने लगता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, प्रकाश सिग्नल दूर संचार में, प्रकाश सिग्नल जो है दूर संचार में उपयोग किया था उसमें कौन सा तंतु लगाया जाता है? ये प्रकाशीय ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु उपयोग किया जाता है। बताइएगा शरीर के अंदर लेजर किरण को भेजने में जो है वो किसका उपयोग करते हैं? ये भी प्रकाशीय तंतु का उपयोग किया जाता है। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर के जनक के रूप में किसको माना गया है? ये नरेंद्र कपानी। और नरेंद्र कपानी जो हो जाएंगे वो किस देश के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये भारतीय मूल के सिख अमेरिकी हो जाए, भारतीय मूल के सिख अमेरिकी व्यक्ति हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तनांक माध्यम जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे लेंस कहा गया। और लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं और अवतल लेंस जिसको कॉनकेव लेंस जो कहा जाता है। ये जितना भी दिया गया था फिजिक्स में भी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब विविध का जो होमवर्क दिया गया था उसको उस पर चलते बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA जो वो कहाँ हो जाएगा? एक खड़गवासला हो जाएगा। और IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो वो कहाँ हो जाएगा? देहरादून में हो जाएगा। और इन्फेंट्री स्कूल जो वो कहाँ हो जाएगा? ये मऊ में हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिलरी स्कूल कहाँ हो जाएगा? ये जलाहली हो जाएगा, जलाहली बेंगलोर में पड़ता है। आगे बताइए आर्म सेंटर जो वो कहाँ हो जाएगा? तो ये अहमदनगर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन डिफेंस नेशनल डिफेंस कॉलेज जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जो बनाएगा वो कहाँ हो जाएगा? तो यह वेलिंगटन में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, एयरफोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये कोयम्बटूर में हो जाएगा, ठीक है। और पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग जो बनाया वो कहाँ हो जाएगा? ये आगरा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, एलिमेंट्री स्कूल कॉलेज जो बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है? ये बीदर में हो जाएगा, ठीक है। और INS चिल्का का उद्घाटन जो किया गया था वो कहाँ हो जाएगा? ये भुवनेश्वर में हो जाएगा, ठीक है। और INS बेंदुरथी जो बनाया गया था वो
कोच्चि में बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, INS शिवाजी जो बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया है? तो ये लोनेवाला महाराष्ट्र में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, NCC नेशनल क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई थी? 1948 में किया गया। ठीक है, 1948 में किया गया है। और इसका जो मुख्य अध्याय वाक्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एकता और अनुशासन। ठीक है, एकता और अनुशासन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का गठन कब हुआ था? 1965। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, नई दिल्ली में ही बनाया गया है। आगे बढ़ते, असम राइफल का मुख्यालय जो कहाँ बनाया गया है? शिलोंग में। इसका गठन कब हुआ था? 1835। और इसको पूर्व का क्या कहा गया है? पूर्व का प्रहरी यानी कि पूर्वोत्तर का प्रहरी या पर्वतीय लोगों का मित्र कहा गया। पर्वतीय लोगों का दोस्त या मित्र कहा गया है, या पूर्वोत्तर का प्रहरी जो है इसको कहा गया है। आगे बढ़ते, NSG का स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये 1984 में हुआ। और CISF की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका भी नई दिल्ली। और CRPF की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुआ है। ठीक है, 1939 नई दिल्ली में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला जो है वो कौन थी जो संसद भवन पर हमले में 13 दिसंबर 2001 के दौरान वीरता पूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के कारण मरणोपरांत शांति कला में दिया जाने वाला शौर्य पुरस्कार यानी कि अशोक चक्र दिया गया था? तो ये हो जाएगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला कैप्टन कमलेश कुमारी हो जाएगी। कैप्टन कमलेश कुमारी हो जाएगी, जो कि संसद भवन का हमला जो हुआ था 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमला हुआ था, उसमें जो है उसी के दौरान वीरता पूर्वक आतंकवादियों को मार गिराने के बाद कारण जो है उनको अशोक चक्र जो है वो दिया गया था, जो कि 2001 में यह हमला किया गया था। और नाम इनका हो जाएगा नाम कमलेश कुमारी। तो ये जितना भी लुसेंट का जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये क्या कहता है हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी, सब कुछ जो दिया गया था, फिजिक्स भी दिया गया था, विविध भी दिया गया था, वो सारे चीजों को समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं लास्ट में होमवर्क के माध्यम से। लास्ट में करंट अफेयर्स का होमवर्क दिया गया था, जो कि करंट अफेयर्स का हो जाएगा। चलिए बताइए यार, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये भर्तृहरि महताब, महताब भर्तृहरि नहीं, भर्तृहरि महताब नाम जो है आप लोग सही से लिया कीजिए, पूरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते, 10वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये श्रीनगर में हो जाएगा, जो कि योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को पारित किया है? ये तजाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तजाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पार। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा को शुरू किया है? ये बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली हैट्रिक जो है विकेट के मामले में कौन से व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? पैट कमिंस के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पैट कमिंस हो जाएगा। बताइए हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में हो जाएगा। बताइएगा फिलिस्तीन की आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता जो दिया गया था वो किसको दिया गया था? आर्मेनिया को दिया गया। ठीक है, आर्मेनिया को दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व का सबसे पुराने दीमक के टीले का कहाँ में पाए गए हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो अभी वर्तमान में दिया गया वो किसको दिया गया है? तो ये श्रीनगर को दिया गया है। बताइएगा राज्यसभा में सदन का नेता जो है किसको नियुक्त किया गया है? ये जगत प्रताप नड्डा, JP नड्डा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव किसको बनाया गया है? अतुल कुमार चौधरी को बनाया गया। ठीक है, अतुल कुमार चौधरी हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लोकसभा के 18वें क्रम के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये ओम बिरला को बनाया गया। बताइए पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है किसको बनाया गया है? तो यह मोहम्मद वसीम को बनाया गया। मोहम्मद वसीम को बनाया गया। बताइए भारत शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार में कौन अभी वर्तमान में आगे हो चुका है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में CAG जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? क्या के रूप में? के संजय मूर्ति को बनाया गया। ठीक है, के संजय मूर्ति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, CAG ने कहा में पहले चैटविक हाउस नेविगेटिव ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये शिमला में किया गया। बताइएगा भारत के नए गोल्फ के महासचिव के रूप में किसको बनाया गया है? ये आपको कपिल देव को बनाया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख के रूप में कपिल देव को बनाया गया। बताइएगा चांद के अंधेरे से मिट्टी लाने वाला पहला देश जो बन चुका है? ये चाइनीज माल हो जाएगा। ठीक है, चीन बन चुका है। बताइएगा कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में
भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये झारखंड में किया गया है। ठीक है, यहीं पर मैया सम्मान योजना भी शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, पेच टाइगर रिजर्व जो कहाँ हो जाएगा, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, पेच जो हो जाएगा यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है, तो ये झारखंड हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा, 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो दिया गया वो किसको दिया गया है, ये डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। ठीक है, डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है वो दिया गया है। तो आज का जो है क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर किया कीजिएगा। अब जो है होमवर्क के ही माध्यम से आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि होमवर्क के ही माध्यम से क्वेश्चन रहता है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट देना रहता है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भैंसा सिंघी नामक जनजाति जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, भैंसा सिंघी नामक जनजाति जो भारत के किस राज्य में पाई जाती है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट का दरबार खुला हुआ है, वहां पर अपना प्यार और सपोर्ट दिया कीजिएगा। बाकी अगर क्लास थोड़ा भी अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करने का काम भी किया कीजिएगा। शेयर करने के साथ साथ जो लोग पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें, ताकि हमेशा क्लास आपको समय से मिलता रहेगा। अगर वो डंटा जो रहता है उसको अगर डुला दीजिएगा तो ये आपको हमेशा जो है आपको मिलता रहेगा, जो कि बगल में आपको दिखता हुआ नजर में आएगा, लाल हो या काला हो, जो भी हो घंटी को उसको दबा करके आप डुला दीजिएगा, ताकि क्लास जो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी अपना बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।